हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए जो आपके टीजीटी आर्ट वाले बच्चे हैं, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जो भी यूपी से संबंधित आप आर्ट सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें जो आपका यूपी की आर्ट पूछी जाती है, इसमें आपके कुछ संस्थान पूछे जाते हैं, कुछ आर्ट गैलरियां पूछी जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितने से आपके एग्ज़ाम में कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए सभी लोग और सभी तक क्लास शेयर भी कर दिया करिए आप लोग, ताकि सभी लोग जुड़ सकें क्लास से। और चलिए, हाँ, सभी लोग आएंगे क्लास में फटाफट से, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट की जाए। चलिए चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपके जो आर्ट गैलरियां हैं इनको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आर्ट गैलरी पढ़ेंगे जिनको हम मतलब वीथिका, और फिर इसके बाद हम आपको प्रमुख संस्थान पढ़ेंगे। ठीक है, आर्ट गैलरी में मुश्किल से 8 से 9 पॉइंट होंगे उनकी, मतलब जो आपकी आर्ट गैलरियां हैं, वीथिका हैं, और वहाँ मतलब किस स्थान पर हैं इसको भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम आपके ये उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थान हैं उनको देखेंगे, जैसे आपके भातखंडे संगीत संस्थान है, कहाँ पर है, स्थापना कब होती है, इसको देखेंगे। ठीक है, और जब आप आज की जो क्लास होगी ना, ये दोनों टॉपिक रहेंगे। और फिर जो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ाएंगे ना आपको, नेक्स्ट क्लास में राजकीय संग्रहालय पढ़ा देंगे, राजकीय संग्रहालय पुस्तकालय, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक है, और इसके पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी कलाकार थे और उनके जो चित्र थे, जितने भी चित्र बनाए हैं कलाकारों ने, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी 2 से 3 दिन की क्लास में देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और, जब आपका ये उत्तर प्रदेश की पूरी हम मतलब थ्योरी कंप्लीट पढ़ा देंगे ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में, फिर इन्हीं टुकड़ों को एक साथ कलेक्ट करके एक मैराथन बना देंगे, तो बस आप उसको पढ़ लीजिएगा, उतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप सभी लोग रेडी हो चुके हैं। अब क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बोला है कि प्रमुख आर्ट गैलरी पढ़ानी है, तो चलिए आर्ट गैलरी को देख लेते हैं। सबसे पहली आर्ट गैलरी जो है आपकी पूछी जाती है रुचिका कला वीथिका। सभी लोग कमेंट करेंगे रुचिका कला वीथिका कहाँ है, फटाफट से। रुचिका कला वीथिका कहाँ पर है बताइए जल्दी से, फिर हम बताते हैं। दूसरे नंबर पे जेके आर्ट गैलरी कहाँ है, सभी लोग कमेंट करते जाइए। जेके आर्ट गैलरी कहाँ है, सभी लोग बताएंगे। इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हमें कहाँ कमी है। ठीक है, तीसरी है निराला कला वीथिका कहाँ है, बताइए जल्दी जल्दी से फटाफट से तीनों के आंसर। एंड आगे चलते हैं तो आगे पूछा जाएगा महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है, महात्मा गांधी कला वीथिका, सभी को बताना है। ठीक है, एक साथ। महात्मा गांधी हो गया, फिर इसके बाद बताइए हलदार कला वीथिका कहाँ है, हलदार कला वीथिका बताइए। एंड फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सी हमने कर दी, निराला कला वीथिका, रुचिका, जेके आर्ट। चलिए फिर लिखिए इसके बाद अमृता शेरगिल कला वीथिका कहाँ है, अमृता, आप लोग आंसर करिए, फिर आप लोग मिलाइएगा कि आपके सही हैं कि नहीं। ठीक है, अमृता शेरगिल कला वीथिका, अभी आप लोग आंसर करिए फटाफट से, ये हो गया। एंड फिर आपको बताना है ABC, A B, वैसे हिंदी में लिख के आएगा आपका, हमने यहाँ लिख दिया है शॉर्ट में थोड़ा सा। आर्ट गैलरी ये कहाँ है, चलिए तो आंसर की बात कर लेते हैं अब हम लोग। पहला है रुचिका कला वीथिका कहाँ है। जिसने आंसर वाराणसी दिया है उसका बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, सही कर लीजिए।
ठीक है, वाराणसी में है। जिसको नहीं है याद वो साथ में याद करता हुआ चलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे पूछा है जेके आर्ट गैलरी कहाँ है। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अगर किसी को नहीं है याद तो हम थोड़ा सा याद करवाने की ट्रिक बता देते हैं। आपने जेके टेम्पल का नाम सुना होगा, कहाँ पर है, कानपुर में है। बस उसी से याद कर सकते हैं जेके आर्ट गैलरी। तो ये कहाँ है आपकी, कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में है, याद रखना है, ठीक है। याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे दिया है निराला कला वीथिका। ये कहाँ है, ये आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पर है ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। कहाँ पर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। आगे चलते हैं। तीनों अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो अब इनका आंसर मिलाते हैं। पहला दिया है महात्मा गांधी कला वीथिका। ये कहाँ पर है, ये आपका उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में। कहाँ पर है ये, इलाहाबाद में है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आता है, आंसर मिलाते जाइए। फिर आपको बताना है कि ये 7-8 जितने भी बताए हैं इनमें से आपके कितने सही थे, ठीक है। लास्ट में कमेंट में बताना है सभी को। आगे है हलदार कला वीथिका। ये कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ है, ये भी आपका इलाहाबाद संग्रहालय में है। कहाँ है, इलाहाबाद संग्रहालय में है, याद रखना है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अमृता शेरगिल कला वीथिका। क्या है, अमृता शेरगिल कला वीथिका। ये कहाँ है, ये आपका गोरखपुर में है। कहाँ है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये वीथिका है, याद रखना है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे है एंड लास्ट है एबीसी आर्ट गैलरी। बताइए एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ है, ये आपकी वाराणसी में है। कहाँ है ये, वाराणसी में है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको कितने हमने बताए हैं अभी तक, देख लेते हैं। एक हो गया, अरे ये तो चल ही नहीं रहा पेन, चलिए अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक हो गया, दो हो गया, 3 हो गया, एंड जो हमने आगे बताए हैं आपको 4, 5, 6, 7 बता दिए। अब एक नोट लिख लीजिए यहीं पर, प्यारा सा छोटा सा नोट लिख लीजिए। नोट क्या है कि हमने अभी रुचिका कला वीथिका देखी थी जो कि वाराणसी में थी, और अगर आपसे नॉर्मली पूछता है रुचि आर्ट गैलरी कहाँ है, क्या पूछता है, रुचि आर्ट गैलरी कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, ये आपके कहाँ है, गोवा में है। ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। बताइए सभी लोग, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, सभी को क्लियर है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए ये थी आपकी प्रमुख आर्ट गैलरी और मतलब स्थान उनके, ठीक, क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रमुख संस्थान। अब प्रमुख संस्थान में कौन कौन है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा लोक कला संग्रहालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय कहाँ है, बताइए जल्दी से, फटाफट से कमेंट करेंगे संग्रहालय। एंड अगर क्लास पसंद आ रही हो तो सभी तक शेयर करनी है, क्योंकि ये जो क्लास है बिल्कुल एकदम रामबाड़ क्लास हो रही है आपकी। बताइए जल्दी से फटाफट से लोक कला संग्रहालय कहाँ है। फिर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये कहाँ की बात हो रही है, यूपी के प्रमुख संस्थान की बात हो रही है, यूपी में आंसर देना है आपको। फिर है कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है, दूसरा है आपका कला एवं शिल्प महाविद्यालय। बताइए सभी लोग क्या होगा आंसर। एंड फिर थर्ड है आपका प्रयाग संगीत समिति कहाँ है और इसकी स्थापना कब होती है ये भी बता देना। प्रयाग संगीत समिति, ठीक, इसको भी बताना है। कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए नेक्स्ट बताइए अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ है,
ये भी बताना है साथ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? क्या पूछा आपसे? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, इसको भी बताइए आंसर फटाफट से। अभी हम सब बता रहे हैं आंसर, ठीक है, पहले आप लोग दीजिए, फिर आपको बताना है हरिऔध कला केंद्र भवन कहाँ है? हरिऔध कला केंद्र भवन ये कहां पर है? एंड नेक्स्ट बताइए भारत कला परिषद कहाँ है? नेक्स्ट बताना है भारत कला परिषद। पहले इतने के आंसर दीजिए, फिर आगे करवाते हैं, ठीक है। चलिए इनके पहले आंसर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बताना है आपको पहला, चलिए पहला पूछा जा रहा है आपसे, लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ है आपका? जिसने जिसने आंसर लखनऊ दिया हुआ है उसका बिल्कुल सही है। क्या है सही आंसर आपका? लखनऊ एकदम करेक्ट है। ठीक, आगे है आपका कला एवं शिल्प महाविद्यालय। ये कहाँ है? ये भी आपका लखनऊ में है, याद रखना है। क्या है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1911 में होती है। कब होती है? 1911 में होती है। और कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है प्रयाग संगीत समिति कहाँ पर है? तो ये आपके इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1926 में होती है। कब होती है? 1926 में होती है। क्लियर हो गया सभी को? लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में होती है लखनऊ में, और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद 1926 में होती है। आगे चलते हैं। तो पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पर है? चलिए आंसर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र ये आपके अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में है। मम्मी सॉरी वो चलिए छिपकली आ गई थी। चलिए हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र ये है अयोध्या में। हमको लगा हमारे ही पास आ गई, बिल्कुल नीचे से निकली। चलिए आगे है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। क्या है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ है आपका? ये आपके इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, याद रखना है। इसकी स्थापना जो है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी पूछ ली जाती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में इसकी स्थापना 1968 में होती है, याद रखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है आपसे, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका हरिऔध कला केंद्र भवन। ये कहाँ है? तो ये आपके आजमगढ़ में है। कहाँ पर है ये? आजमगढ़ में है, याद रखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है भारत कला परिषद। क्या है नेक्स्ट? भारत कला परिषद ये वाराणसी में है। कहाँ पर है ये? वाराणसी में है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़े, चलें आगे। चलिए कौन कौन से बता दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ है? बताइए फटाफट से बताइए, जिसको मालूम हो। राहुल सांकृत्यायन, जिसको मालूम हो आंसर करते जाएं फटाफट से। सांकृत्यायन संस्थान कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट पूछा जाएगा भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? नेक्स्ट बताइए, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? संगीत संस्थान कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है आपसे। एंड नेक्स्ट बताना है आपको कि भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ है? भारतेंदु नाटक
अकादमी, ये कहाँ पर है। एंड फिर आपको बताना है राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है। क्या है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है आपका। इन सभी की जो मतलब स्थापना है ना, इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से जो आपकी स्थापनाएं हैं यहाँ से खूब पूछी जाती हैं, जितना हम करवा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बताना है राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना, मतलब स्थापना भी बताना है और है कहाँ पर ये भी बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक इसका बताइए, जब तक हम और आगे लिख लें, ठीक है। क्या बता दिया? भारतेंदु हो गया, भारतेंदु हो गया, राष्ट्रीय कथक हो गया, और क्या बचा? चलिए संगीत नाटक बचा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप लोग उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ है एंड इसकी स्थापना कब होती है ये भी बताना है, ठीक है। और एक और लिख लीजिए लोक कला एवं जनजातीय सांस्कृतिक संस्थान, क्या है? लोक कला एवं जनजातीय सांस्कृतिक संस्थान, ठीक है। चलिए अब आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ है, तो ये आपके गोरखपुर में है। कहाँ पर है ये? गोरखपुर में है, याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं भातखंडे। देखिए यहाँ से जो हम भातखंडे ये पढ़ा रहे हैं, इसी को भातखंडे जो दिया है ना, भातखंडे संगीत संस्थान, इसी को हम भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर ये नाम भी दे दे आपको तो याद रखना है ये भी लखनऊ में ही होगा अगर दे देगा, ठीक है। क्या होगा आंसर? लखनऊ में है। और कब होती है स्थापना? 1926 में। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। चलिए आगे है भारतेंदु नाटक अकादमी, ये कहाँ है? तो ये भी आपके लखनऊ में ही है, लेकिन इसकी स्थापना जो होती है ये होती है 1975 में होती है। कब होती है? 75 में। फिर है राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये भी लखनऊ में ही है। कहाँ है? लखनऊ में है। एंड इसकी स्थापना आपकी 1988 से 89 के बीच में होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है राज्य ललित कला अकादमी, ये कहाँ है? ये है आपके लखनऊ में, ये भी लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में, ठीक है। अभी केवल एक बार देख लीजिए, फिर हम इसका रिवीजन भी करवाते हैं अभी। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, क्या है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये भी आपकी लखनऊ में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1963 में होती है। कब होती है? 1963 में। एंड लास्ट है आपका लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान, ये कहाँ है? ये आपकी लखनऊ में है, ठीक। और ये कब होती है स्थापना? 1966 में होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी को। अब एक बार रिवाइज करवा देते हैं फटाफट से, तो देख लेते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश प्रमुख संस्थान लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, 1911 में स्थापित होता है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में है, 1926 में स्थापित होता है। और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में 1968 में स्थापना होता है। और हरियौत कला केंद्र भवन आजमगढ़ में। भारत कला परिषद वाराणसी में है। एंड लास्ट है राहुल सांकृत्यायन संस्थान गोरखपुर में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में 1926 में स्थापित है। भारतेंदु नाटक अकादमी ये भी लखनऊ में है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी लखनऊ में है। और राज्य ललित कला अकादमी ये भी लखनऊ में है।
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में, लोक कला एवं जनजातीय सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में। क्लियर हुआ? ये हो गए आपके संस्थान। अब आगे चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रमुख आर्ट गैलरी को। ठीक है, आर्ट गैलरी में क्या क्या है? रुचिका कला वीथिका वाराणसी में है, जेके आर्ट गैलरी कानपुर में, निराला कला वीथिका इलाहाबाद में है, महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद में, हलदार कला वीथिका इलाहाबाद संग्रहालय में, और अमृता शेरगिल कला वीथिका गोरखपुर में, एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में। एंड नोट दिया हुआ है कि रुचि आर्ट गैलरी होगी आपकी गोवा में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब क्लास आपको कैसी लगी है ये आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। और जितना पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ते जाइए आप लोग। जितनी क्लास दी जा रही है इनको हम एक साथ कलेक्ट करके आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, जब एक क्लास बना देंगे, पूरी मैराथन बना देंगे, 2 से 3 घंटे की, क्या 4 घंटे की लगभग हो जाएगी क्लास उत्तर प्रदेश की। तो बस एक क्लास देख लीजिएगा, इतने से ही आपका पूरा पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं और कमेंट में बताना जरूर है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए।